पैसा का कारण जो है, पढ़ने के लिए बहुत इच्छा थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। किस कारण? पैसा नहीं था। घर का आर्थिक स्थिति खराब थी कि 1 किलो लाते थे तब खाना बनाते थे। मेरा लड़का हुआ उस समय गरीबी था तो उसके लिए पोषाहार कुछ नहीं मिलता था, बच्चा को खिला नहीं पाते थे। वो आता है तो रोना आ जाता है कि जिसका पास पैसा है, जिसके पास, उसका आज मान्यता है, जिसके पास नहीं है उसके कोई मान्यता नहीं। कठिनाई तो सभी के घर में होता है, गांव और ग्राम हो, जहाँ भी हो, बहुत कठिनाई आता है, बहुत झेलने पड़ता है। दुकान हो, व्यापारी हो, तो गाय पशुपालन हो, बकरी हो, जिसको जितना सक्षम है वो करके वो रोजगार कीजिए और बेटा बेटी को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। भाग्य निर्माता के चौथे एपिसोड में जीवन गाथा है एक ऐसे महिला की जिन्होंने गरीबी और भूखमरी के खिलाफ जंग में कुदाल और खुरपी को ही हथियार बनाई। वो निकल पड़ी खेती करने और खेत खलिहान बाग बगीचे पगडंडी होते हुए पहुंच गई राष्ट्रपति भवन, जहां भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने स्वागत और सम्मानित किया। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से कस्बे खड़गपुर प्रखंड के टेटिया बम्बर ग्राम में रहने वाली बीना देवी की। कहा जाता है लड़की का बचपन मायके में चाहे कितना ही गरीबी में क्यों न गुजरा हो, हर लड़की का सपना होता है ससुराल में रानी बनकर रहना। पर जब ससुराल में भी गरीबी और भूखमरी नसीब हो तो फिर दुख से कलेजा फट जाता है। बीना देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब गरीबी और भूखमरी के कारण अपने बच्चे को 2 वक्त का दूध न जुटा पाई तो वो निकल पड़ी कुदाल लेकर अपनी किस्मत बदलने। रेनो रेना रे 5 साल के कमरतोड़ मेहनत से वो बन गई मशरूम लेडी ऑफ इंडिया। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बीना देवी के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं भाग्य निर्माता की कहानी बीना देवी की जुबानी। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम बीना देवी है, घर तिलकारी, प्रखंड टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर। और भाग्य निर्माता पर अपना जो है कठिनाई जो बीत हुआ है वो बताने के लिए मैं आई हूँ। पहले जिस समय मेरा शादी हुआ, पहले पिताजी के घर में थे, उस समय छोटा सा जब बड़ा हुई, पिता का भी घर में इतना कठिनाई हुई, वहाँ झेलते हुए 6 बहन थे, 1 भाई था। पैसा का कारण जो है, पढ़ने के लिए बहुत इच्छा थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। किस कारण? पैसा नहीं था मेरे पास। 6 बहन थे, 1 भाई, तो किसी तरह भाई को जो है पढ़ाए, लेकिन 6 बहन हम लोग पढ़ नहीं पाए तो पैसा का कमी था। जब मेरा पिताजी खेती करते थे, उसके पास कोई नौकरी नहीं था, कोई सहारा नहीं था, तब 1 भाई का किसी तरह पढ़ाए, मजदूरी करके, खेती करके, किसानी करके, सभी करके मेरा भाई को पढ़ाए और 6 बहन नहीं पढ़ पाए तो बहुत कम उम्र में मेरा शादी हो गई थी। उस समय जब हम छोटी थी, 14 साल की थी, उसी समय मेरा शादी कर दिए पिताजी कि 6 बहन है तो एकाएक जो है
निकालने से फायदा होता है। तो हमको 91 में शादी कर दिए पिताजी। जब मैं ससुराल गए तो वहाँ भी देखे कि बहुत घर का आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके कारण मैं जब देखते गए कि 1 किलो लाते थे तब खाना बनाते थे, उसी में से सभी परिवार बांट कर खाते थे। तो 2055 में जैसे मेरा लड़का हुआ, उस समय बहुत गरीबी था, तो उसके लिए पोषाहार कुछ नहीं मिलता था। तो उसके लिए चावल ही भून के रखते थे, तो चावल भून के देते थे बच्चा को। वो आता है तो रोना आ जाता है कि उस समय बहुत दिक्कत होता था कि बच्चा को खिला नहीं पाते थे कि पोषाहार किस तरह से मिलेगा। और उस समय इतना बारिश होता था कि घर मिट्टी के था और फूस के था, तो जो है उसको रखने में छप्पर जो है सब बाढ़ में गिर गया। तो सभी समाज आकर छप्पर को अथी करके दोनों को निकाल के बाहर किया और ले गए। इतना कि वर्षा हुआ सब गिर गया था। उसके कारण फिर जो है हिम्मत हम नहीं हारे, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन मेरा लड़का का जो है पोषाहार कुछ मिले और आगे कुछ बढ़ाए और पढ़ाई लिखाए। मेरा सोच ये रहा कि अपने से, तब मैं कुदाल लेके खेत में चल गए और खेती करने लगे। खेती किए तो पहला बार तो कुछ कम हुआ, लेकिन दोबारा जब किए, जैविक द्वारा किए, गोबर का दे के जो है सीरी विधि धान लगाए, तो उसमें लाइने से तो सभी कोई नहीं लगा रहे थे। तो उस समय बोलने लगे कि देखिए तो ये तो रस्सी लगाकर लगाती है। तो हम कहे कि देखिए मेरा पिताजी लगाते थे वहाँ खेती में, तो किस तरह खेती होता है तो हम जानते थे। उसी तरह हम करने लगे कि जैविक द्वारा धान लगाने लगे, लाइन से लगाने लगे, और जो है सभी सब्जी लगाने लगे। करेला हो, कद्दू हो, परोल हो, भिंडी हो, सभी लाइन से और जैविक द्वारा। तो मेरा बाजार लगता था वहाँ, सबसे पहले मेरा बिक्री हो जाता था कि इसका जो है कोई कीटनाशक नहीं है, इसका जैविक द्वारा है। तो कुछ पैसा होने लगा, उससे मैं गरीबी मेरा दूर होने लगा। सभी को बहुआर को जो है पोषक आहार कुछ देने लगे खाने पीने के लिए। और फिर जो है हम सरपंच बने। घर से बाहर पहले तो नहीं निकलने देता था कि 4 दीवारें में बहू रहेगी, नहीं निकलेगी, लेकिन हम बाहर निकलकर, मेरा पति कभी नहीं माना किए। मेरा पति बहुत सहयोग किए कि नहीं निकलना चाहिए। फिर मेरा जो है गरीबी के कारण हम सोच लिए कि बेटा को किस तरह पढ़ाना है। तो मेरा दिमाग में आया कि जो है अब कुछ करना चाहिए। तब हम 2013 में विश्वविद्यालय सबौर से आए थे, सभी प्रशिक्षण देने के लिए गोद लिए थे। मेरा तिलकारी गांव 400 महिला को सिखाए थे, सभी महिला को सिखाए, प्रशिक्षण दिए। उस समय हम नहीं जान रहे थे कि क्या चीज़ है मशरूम। तो मेरा पति बोले कि आपको देखने में क्या जाता है, जाके देखिए। तो हम जाके देखे, बगल से जाके खड़ी होके समुदाय भवन में दे रहे थे ट्रेनिंग। तो जाके हम देखे तो बहुत अच्छा लगा हमको कि कम लागत में इतना जो है मशरूम से फ़ायदा होता है, इतना प्रोटीन मिलता है, तो क्यों नहीं हम खेती करें। तो मेरा गरीबी इतना है तो दूर हो जाएगा, मेरा लड़का का भी पोषक आहार मिलेगा, मेरा सभी बच्चा भी खाएगा। तो हम सोच लिए उसी मैडम से हम उस समय आते थे, रीता मैडम, अनीता मैडम, मुकेश सर, सोहाने सर, सभी आकर, मानकर सर, सभी आकर, इंजीनियर साहब, जितना भी वैज्ञानिक मुंगेर से और विश्वविद्यालय सबौर से सभी आकर
ट्रेनिंग देते थे, तो हम ट्रेनिंग लिए, इतना 200 रुपया उसी को देकर मैं अपने से फिर बीज मंगाकर खेती करने लगे। मंगाए 1 केजी, उससे हम बनाए उसी तरह से। तो मेरा जगह का कमी था, उस जगह मेरा तो मिट्टी का और झोपड़ी का था, मेरा घर नहीं था। तो हम क्या करते, एक ही रूम था, तो सभी उसी रूम में हम क्या किए, दिमाग लगाए कि मेरा जो है, जब भी सो रहे थे सभी बच्चा बुतरू लेकर, उसी पलंग के अंदर हम लटका दिए और चारों तरफ साड़ी से ढक दिए, उसी पर ऊपर में हम सो रहे हैं, अंदर में लगा दिए। तो विश्वविद्यालय सबौर से सभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए, मुंगेर से कृषि विज्ञान केंद्र से गए और पूछे कि बीना जी आप कहाँ लगाए हैं। तो हम तो डर गए पहले, बाप रे, तो हम अंदर में सो रहे, बोल रहा था कि घर में सोना नहीं चाहिए, चप्पल नहीं जाना चाहिए, हम तो अंदर में लगा दिए। फिर बोला कि डरने की कोई बात नहीं, बताइए कहाँ लगाए हैं। तो हम बोले कि सर मेरा जगह नहीं था, तो हम क्या करते, इसी रूम में हम अंदर में लगा दिए। तब गए और देखे तो इतना बड़ा था कि 1 केजी का था, 1 किलो का था। मतलब खुश हो गया, खुश होकर वो गए, फ़ोटो खींचकर ले गए। बस 2 दिन का बाद मेरा स्कॉर्पियो भेजा कि बीना जी आपको जो है विश्वविद्यालय सबौर बुला रहा था। हम गए, मेरा सास जाने को नहीं दे रहे थे कि जो है लगता है बहू को कुछ करेगी, किसी को नहीं ले जा रहा है, मेरा बहू को ले जा रहा है। तो मेरा पति बोला जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। तब हम गए वहाँ, तब सम्मानित करके 2014 में हमको सम्मानित किए मुख्यमंत्री, उस समय जीतन मांझी था, हमको सम्मानित करके फिर जब लौटे तो मेरा ससुर खुश हुए और सास कि देखिए तो मेरा बहू को सम्मानित किए हैं जो है। तो खुशी होकर मैं पाछे मुड़ के नहीं देखे, करते गए। कभी जो है सभी जेवर गहना धर के मैं अपना शुरुआत किए मशरूम का कि इससे इतना प्रोटीन मिलता है, इससे मशरूम का जो है 200 लगाते हैं, तो इससे जो हम बेचते हैं 10 बैग होता है, 10 गो में जब बेचने लगे तो देखे कि 2000 हो गया। तब तो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो गया। तो मेरा 3 लड़का है, उसी 1 लड़की है, चारों का जो है हम पढ़ाने लगे। वही मेरा जो है कठिनाई जितना हुआ मशरूम का खेती से और कृषि से। मेरा तो कुछ नहीं था, जेवर धरे बहुत गए सगर लोन के लिए, तो इतना गए तो नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला हमको। तो अपना जेवर धर के अब बिजनेस करने लगे। मैं जैविक द्वारा हम बनाने लगे तो मेरा बहुत दूर दूर से आके लेने लगा कि जो है बीना जी आपका जैविक द्वारा है, आपका टेस्टी आता है खाने में। तो उसी से हम बनाने लगे। और मेरा गांव में लगता है मंगलवार को, शुक्रवार को बाज़ार लगते हैं। जब मेरा मशरूम बाज़ार में जाते हैं तो सबसे पहले बिक जाते थे। और मेरा तारापुर, खड़गपुर हो और सभी जगह से, भागलपुर हो, जाके मेरा घर पर ही जम्मू तरफ से जाके लेकर जाते थे कि बीना जी आपका जैविक द्वारा रहता है मशरूम, अच्छा लगता है खाने में। तो मेरा बिक्री घर पर ही हो जाता है। जो बच जाता था उसका हम सुखौता बना के, पाउडर बना के रख देते हैं डिब्बा में। वो पाउडर से हम बनाते हैं सेव और निमकी, उसका जो है बिस्किट बनाते हैं, और कच्चा जो रहता है तो उसका अचार बनाते हैं। वो भी मांग करता है, सब सेल हो जाता है। अभी मेरा ऑनलाइन नहीं बिक रहा है, सभी घर पर ऐसे अपना करके बेच रहे हैं। आज जो है 20 से 40 हज़ार कमाते हैं महीना में, और सभी को प्रशिक्षण देते हैं दूर दूर जाके। अब दूसरा राज्य बुलाते हैं, इंदौर गए थे, पूना गए थे, इधर कलकत्ता गए थे, जम्मू गए, भागलपुर, मैंने बहुत दूर दूर जाके, कटिहार हो, पूर्णिया हो, जाकर सभी को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, प्रशिक्षण देती हूँ। 50 से 60 हज़ार महिला को हम ट्रेनिंग दिए।
इंदौर गए थे, सभी मेरा जो है सुनने के लिए थे कि बीना जी आप बताइए, हम सुनेंगे किस तरीके से आप बनाते हैं। तो 2014 में हमको मुख्यमंत्री सम्मानित किए, 2019 में हमको महिला किसान अवार्ड मिला। मेरा पति दिल्ली जाने के लिए नहीं चाहते थे, जब कभी हम एरोप्लेन नहीं चढ़ा था, दूर से हम देखते थे घर पर से कि एरोप्लेन पर चढ़ता होगा तो कैसा लगता होगा। जब खुद हम चढ़ने के लिए गए, हम पति और पत्नी दोनों गए, तो पहले तो बहुत डर लग रहा था, कैसे जाएंगे, कैसा लगेगा। जब चढ़े उस पर एरोप्लेन पर, इतना खुशी हुआ कि आज जो है हम एरोप्लेन पर जा रहे हैं, ऊपर उड़कर जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है। कभी लगता था कि बादल में चल गए, कभी लगता था कि एकदम नीचे चल आए, कभी लगता था जब उतरे लगता है नहीं कि दोल दुरीचा खेलता, उस तरह लग रहा था। जब गए तो खूब अच्छा लगा, खूब खुशी हुए। रामनाथ गोविंद हमको सम्मानित किए और खुशी से हम अथी हो गया, करते गए काम। मेरा रामनाथ गोविंद से और उसका पत्नी स्मृति ईरानी हो, सुषमा स्वराज, सभी से, प्रधानमंत्री से आधा घंटा हम बात किए। यही मशरूम छोटा सा 200 रुपया से हम शुरुआत किए और 2 से कहाँ तक आज राष्ट्रपति हमको सम्मानित किए। हमको प्रधानमंत्री से बात किए आधा घंटा और हाथ मिलाए, बहुत खुशी हुआ। माला आरती उतार कर सम्मानित किए और ले गए और इतना आइटम को खिलाया कि खुशी से बस चख रहे थे कि कैसा लग रहा है कौन चीज़। इतना सभी का, स्मृति ईरानी का अलग भोज था, जो है रामनाथ गोविंद का अलग था, प्रधानमंत्री का अलग था। सगर गए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुए कि सभी महिला को यही संदेश देते हैं कि कोई छोटा काम नहीं समझना चाहिए, छोटा से ही बड़ा होता है। किसी का बात नहीं सुनना चाहिए कि कौन क्या चीज़ बोल रहा है। जब उस समय हम कर रहे थे, जब पेशाब छांक रहे थे गाय के, तो ताना मार रहा था कि देखिए तो पागल तो नहीं हो गया, ये छांक रही है पेशाब, ये बना रही है जैविक खाद बना रहे। जब वहाँ तक पहुँच गए, हमको राष्ट्रपति सम्मानित किए और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर जब हम बात किए, तो सभी, मेरा गांव, देश, पूरा बिहार देश, मेरा जो है प्रधानमंत्री नाम रख दिए कि मशरूम लेडी ऑफ इंडिया। इतना बड़ा हमको नाम दे दिया कि खुशी से मेरा विश्व में जानता है कि मेरा बीना देवी का नाम है। और सभी जी के और जी भी है, सभी में पूछता है, तो खुशी से प्रधानमंत्री को हम जो है प्रणाम करती हूँ। छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, छोटा से ही बड़ा होता है। यही सभी को, महिला और जेंट्स में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। यही महिला को हम संदेश देते हैं कि सभी, किसानी हो और खेती हो, दुकान हो, कहीं जाना हो, कुछ भी अपने से खुद करना चाहिए और दूसरे को भी सिखाना चाहिए कि हम किस तरीक़ा से हम कर रहे हैं खेती और किस तरीक़ा से बढ़ रहे हैं, किस तरीक़ा से दुकान चला रहे हैं। एक दूसरा को बताइएगा दीदी, तो उसका गरीबी दूर होगा, उसका भी परिवार चलेगा। उससे क्या होता है कि वो आप तो सिखा दिए, लेकिन उसका मन में आएगा कि हमको दीदी सिखाई कितना अच्छा थी। जो है नहीं सिखाती है तो उसका एक बात पूछिए और नहीं बोलिए तो कितना लगता है गुस्सा, और देखिए वो दीदी नहीं हमको बताई। तो हम यही संदेश देते हैं कि सभी दीदी, आप खुद अपने से खेती कीजिए, और तो दुकान हो और कुछ भी हो करके, और तो कोई पढ़ाई करवाना हो बेटा बेटी के तो पढ़ाइए, बिजनेस करके ही पढ़ाइए। आज देखिए मशरूम का से हम कहाँ, तो आज हम राष्ट्रपति तक चल गए, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री, डीएम, डीएसपी सभी हमको सम्मानित किए। एक मशरूम महिला नहीं होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। देखिए इतना अच्छा नाम है, भाग्य निर्माता। भाग्य निर्माता कितना अच्छा नाम है, भाग और निर्माता। तो है कर्म से भाग्य अच्छा बनता है। जो है हम कैसे कुदाल लिए, खुरपी चलाए, कलम, जिसका जो भी है करके अपना
भाग्य बनाने पड़ता है। सोचिएगा कि अपने भाग्य बन जाएगा तो कभी नहीं बनेगा, तो बनाने पड़ता है। भाग्य निर्माता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमको बुलाए भाग्य निर्माता पर। जितना भी कठिनाई हुई हमको सुनाने के लिए और दूर दूर संदेश देने के लिए सभी को, और भाग्य निर्माता को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। यह है बीना देवी जी का घर, जो बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर प्रखंड के टेटिया बम्बर ग्राम में है। यहाँ पर बीना देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं और मशरूम का खेती करती हैं। मशरूम की खेती में वो किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं करती, बल्कि प्रकृति पद्धति से ही वो खेती करती हैं। बीना देवी द्वारा उत्पादित मशरूम का आज बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में डिमांड है। वो बिहार के हर जिले में मशरूम सप्लाई करती हैं। इसके अलावा बीना जी मशरूम से कई प्रकार का व्यंजन का भी निर्माण करती हैं और उन्हें बेचने का कार्य करती हैं। आज बीना देवी एक सफल ग्रामीण महिला उद्यमी है, जो प्रति वर्ष हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं और उन्हें मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बीना देवी को उत्कृष्ट किसान सम्मान के साथ साथ सैकड़ों सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2020 में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने बीना देवी को मशरूम की खेती के लिए उत्कृष्ट किसान सम्मान से सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीना देवी को मशरूम लेडी ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दिया। आज बीना देवी भारत में महिलाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उन्होंने साबित किया है कि इंसान के हौसले और बुलंद इरादे के सामने सब कुछ छोटा है। इंसान अपनी सोच और मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है।